हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे चैप्टर 8 वर्किंग विथ फ्रैक्शन क्लास 7 का गणित प्रकाश पार्ट 1 का ये लास्ट चैप्टर है। क्वेश्चन में हम क्या फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शन हमें पता है कि कोई भी नंबर जो x अपॉन वाई के फॉर्म में हम कर सकते हैं। x अपॉन वाई क्या हो जाएगा आपका, जैसे मान लो आप उसे ऐसे लिख सकते हो, तो ये हो जाता है फ्रैक्शन। यहाँ ऊपर वाला नंबर जैसे इसमें क्या हो गया 3/4, ठीक है, ये कहलाता है आपका फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला नंबर होता है 3, ये आपका क्या कहलाता है, न्यूमरेटर, और नीचे वाला नंबर कहलाता है डिनोमिनेटर। तो इसे आप लिखोगे न्यूमरेटर और नीचे वाला जो नंबर होगा वो डिनोमिनेटर। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, आरोन वॉक्स 3 किलोमीटर, आरोन वॉक्स 3 किलोमीटर इन 1 आवर। 1 आवर में कितना चलता है, ये 3 किलोमीटर। एंड हाउ फॉर कैन ही वॉक इन 5 आवर, 5 आवर में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो देखो, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, 1 आवर में कितना चल रहा है, ये 3 किलोमीटर, तो 5 आवर में कितना चलेगा, हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो ये आ जाएगा 15 किलोमीटर ये आपका चलेगा। सिमिलर हम फ्रैक्शन में करेंगे। अब ये आगे कह रहे हैं कि आरोन पेट टॉर्टॉइज वॉक एट मच स्लोअर पेस। जो टॉर्टॉइज है वो बहुत स्लो चलता है, वो कितना चलता है, इट कैन वॉक ओनली 1/4 किलोमीटर इन 1 आवर। अब यहाँ पे इनने जो 1/4 है ये फ्रैक्शन में दे दिया, वो 1 आवर में कितना चलता है, 1 आवर में ये चलता है 1/4 किलोमीटर। ठीक है, सेम करना है, मैं फ्रैक्शन से घबराना नहीं है। तो हाउ कैन इट वॉक्स इन 3 किलोमीटर, सो हाउ कैन इट वॉक्स इन 3 आवर, सॉरी। तो आप 3 घंटे में कितना चलेगा, 1/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन होता है, जैसे यहाँ अब ये नंबर फ्रैक्शन में नहीं है, इसे अपॉन में हम 1 मान लेंगे, तो ऊपर के नंबर का ऊपर में मल्टीप्लिकेशन होता है और नीचे के नंबर का नीचे में मल्टीप्लिकेशन होता है। 3 1s are 3 एंड 4 1s are 4, सो 3/4 किलोमीटर चलेगा ये 3 घंटे। अब नेक्स्ट ये कह रहे हैं, वी सॉ दैट आरोन वॉक्स 3 किलोमीटर इन 1 आवर, 1 घंटे में ये 3 किलोमीटर चल रहा है। हाउ फॉर कैन ही वॉक इन 1/5 आवर, 1/5 आवर में ये कितना चलेगा। तो वैसे ही करना है आपको, फ्रैक्शन देख के कुछ भी चेंज नहीं करना, आपकी जो मेथड है वो सेम है। आप लिखोगे आरोन वॉक इन 1 आवर, 1 आवर में कितना, देखो जितना हम चलता है हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं, फिर जितने में पूछा है वो लिख के उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 आवर में 3 किलोमीटर, सो 1/5 आवर में कितना हो जाएगा, 3 × 1/5, सो 3/5 किलोमीटर। ठीक है, हाउ फॉर कैन आरोन वॉक इन 2/5 आवर, 2/5 आवर में ये कितना चल जाएगा। बात वही है, अब आप क्या लिखोगे यहाँ पे, 1 आवर में कितना चल रहा है, 3 किलोमीटर, सो 2/5 आवर, जो भी आपको आवर दिए हैं उसका 3 में मल्टीप्लाई करना है। 2/5, ऊपर के नंबर का ऊपर में मल्टीप्लिकेशन, 3 2s are 6/5 किलोमीटर। ठीक है, अब प्रोडक्ट हमने कैसे फाइंड दिया है, यहाँ पे इनने स्टेप दिए हैं। बी कैन फर्स्ट फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 1/5 आवर की, हमने डिस्टेंस उसने कितनी कवर्ड की वो फाइंड कर ली। सिंस द 2/5 इज ट्वाइस द 1/5, बी मल्टीप्लाई दिस डिस्टेंस बाई 2 गेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड। देखो यहाँ पे इनने क्या बोला है, फिर 2/5, जैसे 1/5 में कितना किलोमीटर चला था, यहाँ पे हमने निकाला था 3/5। ठीक है, फिर 2/5 में कितना चला था, 6/5 किलोमीटर, 3 का डबल हो गया ना 6/5 किलोमीटर। हियर द कैलकुलेशन क्या दिया है, डिस्टेंस कवर्ड 1 आवर 3 किलोमीटर, कवर्ड इन 1/5 आवर 3/5 किलोमीटर, ये हमने फाइंड कर लिया था। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई दिस डिस्टेंस बाय 2 से इनने मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे 1/5 आवर था, अब ये पूछ रहे हैं 2/5 आवर का, इसलिए इनने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो हमारे पास आंसर आ गया था। आप जो ये पहले वाली प्रोसेस में मैंने बताई है, इससे भी आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, अगर 3/आवर का पूछ लिया, डायरेक्ट करना है तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल 1 है, ए फार्मर हैड 5 ग्रैंड चिल्ड्रन
कितने ग्रैंड चिल्ड्रन है उसके? 5 हैं। सी डिस्ट्रीब्यूटेड 2/3 एकड़ ऑफ लैंड टू ईच ऑफ हर ग्रैंड चिल्ड्रन। हर बच्चे को वो अपनी लैंड का 2/3 एकड़ दे रहा है, एक बच्चे को, ठीक है। 2/3 डिस्ट्रीब्यूटेड इतना ऑफ लैंड टू ईच ऑफ हर ग्रैंड चिल्ड्रन। हाउ मच लैंड डिड सी गिफ्ट टू हर ग्रैंड चिल्ड्रन। उसके पास कितनी लैंड है जो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को वो दे सके। तो देखो इसको करने के दो तरीके हैं। क्या तरीके? देखो 2/3 एक बच्चे को दिया, टोटल कितनी है? 5। तो आप 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3 और प्लस 2/3 आप कर सकते हैं। 5 टाइम आपने ऐड कर दिया, तो ऐड करोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा? देखो नीचे का नंबर तो सेम ही होता है 3, ऊपर वाले हम सारे ऐड कर देंगे क्योंकि नीचे सब में 3 है, ठीक है। प्लस 2, तो 5 टाइम्स 2 को ऐड किया, सो 10/3 आपका आंसर आ गया। लेकिन आप इसे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में क्या करोगे? एडिशन का मतलब क्या होता है? अगर एक ही नंबर को आप बार बार ऐड कर रहे हो तो इसका मतलब उतने टाइम आप क्या कर सकते हो? मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे 2/3 को आप 5 टाइम ऐड कर रहे हो, तो आप इसे 5 क्रॉस 2/3 भी कर सकते हो। तो 5 चिल्ड्रन है उसके ग्रैंड चिल्ड्रन और 2/3 पार्ट है। इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ऊपर के नंबर का ऊपर में मल्टीप्लाई होता है और नीचे के नंबर में नीचे का। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर 10/3। अब एग्जाम्पल 2 है, 1 आवर ऑफ इंटरनेट टाइम कॉस्ट ₹8। ठीक है, 1 आवर के लिए अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हो तो उसका कॉस्ट क्या है? 1 आवर का कॉस्ट क्या है? 1 आवर का कॉस्ट है आपका ₹8। ठीक है। हाउ मच बिल 1/4 आवर ऑफ इंटरनेट टाइम कॉस्ट। अब हमें टाइम क्या दिए? देखो यहाँ पे हमें जो टाइम है वो आप फ्रैक्शन है, लेकिन ये कैसा फ्रैक्शन है? मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में दे दिया। कैसा दे दिया? मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लोगे। कैसे करते हैं हम? 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में और प्लस करेंगे 1 नीचे वाले में, तो 4 क्रॉस 1 और प्लस 1, और नीचे का जो आपका डिनोमिनेटर होता है वो सेम होता है। तो 4 1 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5/4। मतलब ये 5/4 आवर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो यही दिया है, कन्वर्टेड फ्रॉम ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन से हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। कॉस्ट ऑफ 5/4 आवर की क्या हो जाएगी? तो 5/4 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। ठीक है, 8/1। अब देखो जब यहाँ पे इस तरह से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, अगर ऊपर और नीचे के नंबर क्रॉस हो रहे हैं तो हम उन्हें क्रॉस कर सकते हैं। कैसे? 4 1 4 4 2 8, सो 5 2 क्या हो गया? 10। सो आंसर क्या आ गया आपका? 10।